आप देख ले, हम भी इंडिया के अंदर जो है ना कुछ इस तरह तंजीमों की हेल्प करते रहे। भारत के विजिट पे आए हुए हैं अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो। उनसे सवाल किया गया एक इंटरव्यू के अंदर, डू यू सिंपथाइज विद इंडिया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म और बड़ा हम मुतासर हैं उससे। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। If you have heard it once, you have heard it 100 times. Pakistan has become a terror state. The export of terror to India through organizations like the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed. A point where there isn't total agreement between Washington and New Delhi because India sees Pakistan as a state sponsor of terrorism. We were very clear with Pakistan. We share not only the Indian view but the global view of the risk of terrorism from extremism inside of Pakistan, extremism that flows in from Afghanistan via Pakistan. Now, these are very real risks that the Indian people are right to address. ना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। जब जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है शेम ऑन पाकिस्तान, 75 सालों के अंदर आज भी आपके मुल्क से टेररिज्म जो है वो खत्म नहीं हो सका, कम नहीं हो सका। दूसरी जाम उन्होंने इंडिया की तारीफ की और ये कहा है कि इंडिया को देखो, एक तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो गया और दूसरा उन्होंने अपने अंदर से टेररिज्म को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी करना शुरू कर दी है और बहुत हद तक खत्म कर दिया है। हमारे सामने दो प्लेयर्स खुलम खुला मौजूद हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है इंडिया, जो चाइनीज इंटरेस्ट को, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को सबोताज करने की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमने क्या किया है कि अभी भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। मैं इस रिडल को नहीं समझ पाया, शायद मैं ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सके। लेकिन ये जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है कि जी पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है, तो अगर पाकिस्तान की स्टेट तो खुद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, भारत के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो इंडिया में आए हैं। दोस्तों, वो भारत में एक अमेरिका के प्रवक्ता के हैसियत से आए हैं और उन्होंने स्ट्रेट अवे एक इंटरव्यू में कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का आका है। हमें यानी कि यूएस को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है वो पूरी वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं और हम उस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों, एक तरह से ये अमेरिका का खुल के इजहार ही है कि आतंकवाद को उन्होंने स्ट्रेट अवे टेररिस्ट का लेबल लगा दिया है। तो दोस्तों, भारत ये बात पहले से ही कहते आ रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है और वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में हमेशा शामिल रहता है। लेकिन भारत की इस बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 9/11 के बाद दुनिया का जो वर्चू है टेररिज्म के खिलाफ वो बदल गया है। तो दोस्तों, भारत का जो कहना था वो अभी दुनिया के सामने सच साबित हो रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। और अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला। चोट पे ये कह रहे हैं और इंडिया ने और अमेरिका को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि जो कुछ आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। सो देन अमेरिका के अंदर भी एक और वेस्ट के अंदर ओपिनियन बिल्ड होनी, हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे बिकॉज पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। सो ये नैरेटिव बना जी, अच्छा पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जो ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जो कश्मीर में ऑपरेट कर रही हैं उनको भी सपोर्ट करता है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? सो वहाँ से फिर एक इंडिया ने एक क्लू लिया और उन्होंने इसको फ्रेम किया एंड देन फिर वो 10 साल लगे हुए अब वो इतना उन्होंने कर दिया है कि माइक पॉम्पियो भी जहाँ कहीं बैठेगा वो यही बात करेगा कि हाँ जी, ये जनाब पाकिस्तान जो है ये चीज़ें करता है। सो इंडिया का जारी बात है एक इन्फ्लुएंस है और है, इसमें तो कोई चीज़ शक नहीं है। एंड अमेरिकन अथॉरिटीज़ डू अंडरस्टैंड, उनको पता है इन चीज़ों का कि हम जो है वो इसमें इंडिया को अनॉय नहीं कर सकते। देखें, 2005 के अंदर इंडिया और अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट किया। मुझे ये बताएं क्यों करके अमेरिका करता है ये? अमेरिका को ऐसे
लुक्रेटिव ऑप्शंस नज़र आई इंडिया के अंदर कि उन्होंने वो डील की, वरना वो डील कभी ना करते। और उन्होंने फिर वो वहाँ से फिर वो हर चीज़ जो है वो ओपन अप होगी इंडिया के लिए, एंड इंडिया के फैक्ट स्टैटिस्टिक्स आने शुरू हो गए, चाइना एज ए थ्रेट हो गया, सारा कुछ हो गया। अब क्या करना है, इन how Pakistan used its strategic location and how India used its strategic location. India is using its strategic location to be the great power, and we use the strategic location just to be a part-time ally. ठीक है जी, और जस्ट टू बी जैसे वो कहते हैं ना नॉन नेटो अलाय का स्टेटस लेने के लिए हमने की। अदर दैन दैट 50 साल मुझे तो कुछ समझ नहीं है। मैं समझना चाहता हूँ इस चीज़ से अपने पॉलिसी मेकर्स, थिंकर्स, जादूगरों से कि ये हमने जो 50 साल ज़ाया की हैं वो ज़ाहिर बात है, हम वो जैसे कहते हैं ना, हम एक थ्रो द बैटन टू अदर पर्सन, कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कहूँगा उस वक्त तो हम थे ही नहीं, उस वक्त तो कोई और लोग थे, तो वो एक और फ्रेमवर्क में चीज़ें चलती हैं। सो ये मेरी ज़ाती नज़र में ये एक ये इशू है। अब देखें कि माइक पॉम्पियो ने ये भी कहा कि हम सिर्फ इंडिया का व्यू शेयर नहीं इस पर करते, वी शेयर द ग्लोबल व्यू। इसमें ग्लोबल व्यू है, ये पूरी दुनिया समझती है कि भाई पाकिस्तान इस चीज़ में इन्वॉल्व है। सो मैं तो इसमें ये अच्छा मज़े की बात है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया को पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तान के 4-5 पॉलिटिकल एक्टर हैं उनमें से एक एक्टर इमरान खान है, इसके अलावा उनके लिए दुनिया में कोई खबर नहीं है। दे हैव नो न्यूज़। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, दे हैव नो न्यूज़, उनके पास कोई खबर नहीं है। वो सिर्फ एक ही कहते हैं इमरान खान जेल में है, इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है, इमरान खान जेल के अंदर जा रहा है, फलाना जेल के बाहर खड़ा हुआ है, फलाना जेल के अंदर, इतनी साड़ी जान ही नहीं छोड़ती। वी हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान, इन इंडिया, इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इस पूरे खित्ते के अंदर। ठीक है जी, मालदीव्स में क्या हो रहा है पाकिस्तानी को कोई पता नहीं। चाहे बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, देखें इंडिया तो आपको बहुत ज़्यादा रीड कर रहा है, बट आप इंडिया को रीड करते हैं? आप इंडिया को रीड नहीं करते, बिकॉज आप इंडिया को एक स्पेसिफिक प्रिज्म से देख रहे हैं। दिस इज़ अ न्यू इंडिया, इंडिया कम्प्लीटली चेंज हो गया। इंडिया के अंदर देखें 2014 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हल्फ उठाना था तो उन्होंने सार्क के लीडर्स को बुलाया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी ना, ठीक है जी। देन उन्होंने आई थिंक बिम्स्टेक की जो लीडरशिप थी 2019 में उनको बुलाया। सो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है। इंडिया जो है वो साउथ एशिया से निकल के उसने नए ग्रुपिंग बना ली। 2014 में शायद वो एक और एंगल से सोच रहे थे, लेकिन देन डॉक्टर जयशंकर और बहुत सारे और लोग उनको मिले एंड दे हैड डिफरेंट व्यू। सो इस सारे प्रोसेस में अंदर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम सिर्फ इन्हीं ताड़ियाँ बजान रहे हैं, मांगे मार रहे हैं बस। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी हम ग्लोबल व्यू इस पे शेयर करते हैं, इस पे पाकिस्तानी लीडरशिप से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं। कोई सवाल करे ना, फॉरेन मिनिस्टर हमारे आजकल सुने ब्रसल चले गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर सारी बात है जहाज भी होते हैं जो भी हमारा पाकिस्तानी हो। बहरहाल अब फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल चला गया, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर सवाल करें ना इनसे, यार ये माइक पॉम्पियो साहब ने क्यों कहा है, पाकिस्तान का मीडिया करे। बल्कि इस वक्त तो क्या है कि एक मीडिया पाकिस्तान का वो है जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि भाईजान हर वो बात करो जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। देखिए पाकिस्तान में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, यहाँ पे हुक्मरान हर रोज़ कुछ ऐसा गलत ज़रूर करते हैं जिससे लोगों को, दुनिया को मौका मिलता है कि बात की जाए। ट्विटर बंद है, अमेरिकी कांग्रेस में हमारी बातें की जा रही हैं, दुनिया जगह जगह पे हमारे पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन हम क्या पूछ नहीं सकते अपने लीडरान से? ये पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस की जानी चाहिए। Had I been in the parliament, I would definitely had raised a question on this कि भाई मुझे ये बताएं कि ये जो दुनिया बार बार कहती क्यों कहती है और हम दुनिया को जवाब क्यों नहीं देते। मुझे ये इससे कोई गर्ज नहीं है कि इंडिया क्या कह रहा है। देखिए इंडिया की पाकिस्तान की 75-76 साल की एक तारीख है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठा है उसके ऊपर टेररिज्म का जो लेबल लगा है उसके वजह से। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का उल्टा ही दावा रहता है हमेशा, क्योंकि वो ये कभी भी एग्री करने के लिए रेडी नहीं होता कि उसके यहाँ पे टेररिज्म हो रहा है, लेकिन वो उल्टे रोने लगता है कि भैया हम ही टेररिज्म के शिकार हैं और हमारे देश को ही टेररिज्म ने बहुत बर्बाद करके रखा है। लेकिन दोस्तों ये बात पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर नहीं कही है, मतलब
खुलकर एग्री नहीं किया है। वो हमेशा इस दावे को झुठलाता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, लेकिन भारत को साफ तरीके से पता है कि दो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होता है और जो रिसेंटली बहुत हीनियस अटैक हुए थे इंडिया के ऊपर, जैसे कि मुंबई का 26/11 का अटैक और भारत के पठानकोट एयरबेस पे अटैक और बहुत सारे अटैक्स हुए थे, तो भारत को क्लियरली पता है कि पाकिस्तान का ये जो आंसू है वो मगरमच्छ के आंसू है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस रवैये के बारे में आपका क्या कहना है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।